Hello everyone. This is the last video because many are having confusion in audio and video connectivity. So in this video, I will explain about audio video connectivity and I will explain something about CSS also. ध्यान से समझिएगा। लास्ट मोमेंट पे जितना कम शब्दों में पढ़ाई करने की कोशिश कीजिएगा वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ, कोई भी प्रोग्रामिंग HTML हेड स्लैश हेड यहाँ तक कई चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब इस चीज़ को वापस रिपीट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। सीधे आते हैं ऑडियो कंट्रोल्स एंड वीडियो कंट्रोल्स पे। ऑडियो कंट्रोल्स आप या वीडियो कंट्रोल आप HREF के सहारे भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली HTML आपको एक टैग देता है जिस टैग का नाम है ऑडियो, और एक टैग है वीडियो के लिए जिसका नाम है वीडियो। एंड दीज टैग्स आर बेसिकली कंटेनर टैग्स। तो अगर आपको ऑडियो अपने HTML कोड में अटैच करना है, प्लीज यूज दिस ऑडियो कंट्रोल्स। सोर्स इसका सब पार्ट है जिसमें हम SRC, इस SRC को आप पहले भी इस्तेमाल किए इमेज के साथ, जो कि सोर्स का एड्रेस लोकेट करता है। इसमें मेरे पास एक फाइल है class.mp4 नाम का। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने class.mp4 का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे भी class.mp4 ही है। दोनों जगह मैंने जान के सेम फाइल का इस्तेमाल किया है। बस अंतर क्या है कि ये ऑडियो कंट्रोल है और ये वीडियो कंट्रोल है। तो मेरा इमेजिनेशन यही है कि जब हम SRC के सहारे ऑडियो कंट्रोल में एक फाइल को अटैच करेंगे तो ये मुझे एक ऑडियो लिंक देगा, और जब हम इसको वीडियो टैग में इस्तेमाल करेंगे तो वो वही फाइल वीडियो के फॉर्मेट में ओपन करेगा। अब ये SRC इस फाइल को अटैच करेगा। ये किस तरह का फाइल होने वाला है? ये एक ऑडियो फाइल होगा। ऑडियो फाइल का एक फॉर्मेट MPEG भी होता है जो हम टाइप में मेंशन कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप टाइप मिस भी करते हैं, आपका सिर्फ SRC ही रहता है, तभी भी आपका कोड सही से काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस ऑडियो कंटेंट में और भी दूसरे तरह के भी सोर्सेस को आप ऐड कर सके, तो आप इस सोर्स SRC को मल्टीपल टाइम्स यूज करके आप इसके सोर्स को यहां अटैच कर सकते हैं। मतलब क्या, समझिए फिर से। हमने यहां सोर्स को इस्तेमाल किया, हम फिर से इस बात को बोल रहे हैं। हमने यहाँ सोर्स को इस्तेमाल किया और सोर्स के सहारे SRC में मैंने उस ऑडियो फाइल को अटैच कर दिया। अब आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ये ऑडियो .ogg को भी सपोर्ट करे, तो मुझे एक और सोर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि ये आने वाले समय में OGG के अलावा MP3 को भी सपोर्ट करे, तो आपको करना क्या होगा, इस सोर्स को फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी आपको इसी तरह का एक कोड और लिखना पड़ेगा जो हम आपको यहाँ एक लिख के दिखा रहे हैं। और इस कोड में जहां पे मैंने sample.ogg लिखा था, यहाँ पे हम इसको sample.mp3 कर देते हैं। दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम OGG आई ऑल्सो वांट टू कनेक्ट MP3 ऑल्सो। तो इसी तरह से आपको जितने भी कनेक्टिविटी देने हैं वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं अपने सोर्स में। ऑल्दो दीज आर द ऑप्शनल वन, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। सेम फाइल को हम फिर से वीडियो टैग में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए, इस वीडियो का रेजोल्यूशन 640 बाय 360 का है। इसका मतलब जो भी वीडियो दिखेगा ब्राउजर पे उसका विड्थ होगा 640 पिक्सल्स एंड हाइट होगा 360 पिक्सल्स। फाइल सेम है, कोड बिल्कुल सेम है। उसी तरह से जैसे हम लोग ऑडियो में बताए थे कि यहाँ पे आप OGG MP3 कर सकते हैं, उसी तरह से वीडियो के कई और फॉर्मेट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने एक और इसमें अटैच किया है, दैट इज WEBM। ये भी दिस इज ऑल्सो अ एक्सटेंशन ऑफ वीडियो फाइल। तो आपको और भी जो एक्सटेंशन ऐड करना है अपने वेब ब्राउजर के लिए, अपने वेबसाइट के लिए, इनफैक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट ये नहीं भी कीजिएगा तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम इसका आउटपुट पहले आपको दिखाते हैं। नाउ वॉट एवर आई हैव रिटन,
I have saved it with the name audio and video file. So let me share. Now, this is the code. This is the output due to our code. देखिए सेम फाइल है, ये ऊपर में भी वही फाइल है, नीचे में भी वही फाइल है। अंदर क्या है, ऊपर का जो फॉर्मेट है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ऑडियो फॉर्मेट है। टाइमिंग देखिए दोनों का सेम है, 12 मिनट 46 सेकेंड, 12 मिनट 46 सेकेंड। अंदर क्या है, जब हम इसको प्ले करेंगे इट विल प्रोवाइड मी ओनली ऑडियो फाइल। This series trying to create for the revision of computer. But when I am going to press the play button inside the video format. Hello everyone. This series I am trying to create for the revision of computer application. So this will provide me video also. अब इसका जो फॉर्मेशन था वो जिस रेजोल्यूशन पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, हमारा रेजोल्यूशन था 640x360। इस कारण से ये इतनी दूरी पे आ रहा है। मान लीजिए अगर आप इसका विड्थ बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपको ये आउटपुट ऐसा दिख रहा होगा, अब हम इसके विड्थ को हम बढ़ाते हैं 640 के जगह हम इसको 720 करते हैं। 720, कंट्रोल एस, ब्राउजर पे जाइए, रिफ्रेश कीजिए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो का विड्थ बढ़ जाएगा। आपको दिख रहा होगा इसका विड्थ चेंज हो गया है। सेम वे अगर आप इसका हाइट बढ़ाते हैं, लाइक 360 के जगह हम इसको 480 देते हैं। कंट्रोल एस द कोड, सेव द कोड, कम टू ब्राउजर, रीलोड इट, देखिए इसका हाइट भी बढ़ गया। तो ये आप अपने मर्जी से चेंजेस ला सकते हैं। सो दिस इज अबाउट ऑडियो एंड वीडियो कोड। अब हम जल्दी से सीएसएस समझाते हैं आपको। सीएसएस हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। सीएसएस 3 तरह का होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। हम फास्टली आपको रिकॉल कराते हैं। जब हम लोग पहले एक आउटपुट, ये कोड हम लोग पहले भी देखे अपने क्लास के ड्यूरेशन में, हम इसको फिर से आपको दिखाते हैं। आप इसके आउटपुट को देखिएगा तब हम इसके कोड पे आएंगे। दिस इज द इनलाइन, ये इनलाइन फाइल है जिसको हम आपके अभी ओपन कर रहे हैं। और इस इनलाइन फाइल में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ माई फर्स्ट सीएसएस एग्जाम्पल, व्हाइट कलर में, हो सकता है थोड़ा विजिबिलिटी कमजोर होगा, इसको हम बाद में चेंज कर देंगे कलर। फिलहाल आप इसी कलर पे देखिए। एंड हियर इट इज रिटन दिस इज अ पैराग्राफ, सिंपली दिस इज अ पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा हुआ माई फर्स्ट सीएसएस एग्जाम्पल। सेम वे मैंने 2 और फाइल क्रिएट किया है, एक सीएसएस एक्सटर्नल नाम का, इसको भी हम डबल क्लिक करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ माई फर्स्ट सीएसएस एग्जाम्पल एंड दिस इज अ पैराग्राफ। और इसी तरह से मैंने एक और फाइल सीएसएस का बनाया है, दैट इज द फर्स्ट वन वाज इनलाइन देन एक्सटर्नल एंड नाउ दिस इज इंटरनल। यहाँ पे भी मैंने माई फर्स्ट सीएसएस एग्जाम्पल व्हाइट कलर पे, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज अ पैराग्राफ। अब हम तीनों के कोड पे आते हैं। जब कोड पे आएंगे तब आपको ये क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले हम कोड ओपन कर रहे हैं इंटरनल का। राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, दिस इज द इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल जब हम काम करते हैं, इसमें जो भी कोड लिखाएगा, जो भी कोड लिखाएगा वो हेड के अंदर में एक स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल टैग ओपन होगा, स्टाइल टैग क्लोज होगा। इसके बीच में आप किसी भी इनबिल्ट टैग को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हमने बॉडी, H1 और P, ये 3 टैग का इस्तेमाल किया है, जिसमें बॉडी का कलर एक्वा रखे हैं, H1 का कलर जो कि हेडिंग जब भी कोई इस्तेमाल करेगा तो उसका कलर व्हाइट हो जाएगा, वो सेंटर पे आएगा, इसी कारण से वहां पे वो व्हाइट आ रहा था। हम इसको यहाँ चेंज करके दिखाते हैं ताकि वहां पे आपको कुछ कलरफुल दिखे। हम इस व्हाइट को फिलहाल रेड कर देते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट दिखे। और पी टैग में हमने फॉन्ट फैमिली वर्धना का इस्तेमाल किया, फॉन्ट साइज 20 है। अब ये स्टाइल यहाँ पे खत्म हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये इंटरनल है।
जो हेड टैग ओपनिंग हेड और क्लोजिंग हेड के बीच में आता है, जिसमें हम स्टाइल ओपन और स्टाइल क्लोज के बीच में सारे कोड को लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हुए। हम किसी भी इनबिल्ट टैग का के प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, ये प्रॉपर्टीज है, दैट इज द एट्रीब्यूट्स। बैकग्राउंड कलर जिसको हम एक्वा बनाना चाह रहे हैं, जिसको देन आई एम हैविंग कलर जिसको हम रेड बनाना चाहते हैं, आई एम हैविंग टेस्ट अलाइनमेंट जिसको हम सेंटर पे रखना चाहते हैं H1 के लिए। जब भी हम पी का इस्तेमाल करें तो उसका फॉन्ट फैमिली वर्धना हो जाए, फॉन्ट साइज इसका 20 पिक्सल का हो जाए, नथिंग एल्स। ओके, नाउ अब जब हम इसको रन किए, अब जब हम इसको ये इंटरनल का है, कोड को ध्यान से देख लीजिए एक बार, दिस इज अबाउट इंटरनल। अब हम इसको रन किए इंटरनल फाइल को, तो मुझे आउटपुट कैसा दिखा। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हैं और हम इसको रीलोड करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा, सॉरी इसको सेव करना हम भूल गए हैं, सेव करते हैं पहले। फाइल में गए, सेव एंड देन रीलोडेड। देखिए अब ये माय फर्स्ट सीएसएस एग्जांपल आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, एंड दिस इज अ पैराग्राफ। ये किस कारण से आया? ये इसलिए आया क्योंकि हमने H1 टैग का इस्तेमाल किया है। H1 में मैंने लिखा है माय फर्स्ट सीएसएस एग्जांपल, और H1 का प्रॉपर्टी हमने चेंज किया है कि उसका कलर रेड हो जाएगा और अलाइनमेंट सेंटर पे हो जाएगा। दिस इज ऑल। अब देखिए यही इतना ही कोड सीएसएस का है। इसको अगर हम हेड के अंदर में लिखते हैं तो इंटरनल कहलाता है। अगर इसी कोड को हम यहाँ से हटा रहे हैं, फिलहाल कोड आप ध्यान से देख लीजिए, ये कोड हमने हेड के अंदर में लिखा था। अब अगर हम इस कोड को इनलाइन पे आते हैं, अगर हम इसी कोड को जहां जरूरत है वहां लिखते हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा, मुझे जरूरत कहाँ थी? H1 के पास। तो H1 में स्टाइल लगा के कोड मेरा सेम है, कोड में कोई चेंजेस नहीं है, यानी H1 का कलर क्या है? वाइट। हम इस वाइट को रेड कर देते हैं क्योंकि हमने इससे पहले भी रेड किया है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर है, कंटेंट बिल्कुल सेम है, पी का स्टाइल फॉन्ट फैमिली वर्धना है, फॉन्ट का साइज 20, बिल्कुल वही सारा कोड सेम है। और बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा है। हम इसको फाइल में जाते हैं, सेव करते हैं, और इस फाइल को जब हम डबल क्लिक करते हैं तो इसका भी आउटपुट आपको सेम दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम। तो ये यहाँ पे ये साबित करने के लिए कि आप इंटरनल इस्तेमाल कीजिए या इनलाइन कीजिए या एक्सटर्नल कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब आते हैं एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल के जब आप कोड को देखिएगा, पहले हम आपको कोड दिखाते हैं। जब आप एक्सटर्नल के कोड को देखिएगा तो यहाँ पे आपको H1 और P तो दिख रहा है, लेकिन इसके कोड्स आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। इसका सीएसएस कोड यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने हेड के अंदर में ऑलवेज यूज इनसाइड द हेड, हेड के अंदर में एक लिंक टैग का इस्तेमाल किया। उस लिंक टैग में हमने बताया है कि एक सीएसएस फाइल है बाहर बना हुआ जिसको हम अटैच कर रहे हैं, और उस सीएसएस फाइल का नाम क्या है? ext.css। तो ext.css को हम अटैच कर रहे हैं, जो कि स्टाइल सीट है, और ये सेम फोल्डर में होना चाहिए। आप href हाइपरलिंक रेफरेंस का इस्तेमाल पहले भी किए हैं, बिल्कुल वही href के सहारे हम इस फाइल को अटैच कर रहे हैं। क्या नाम है फाइल का? ext.css। अब हम देखते हैं कि ext.css अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोड क्या लिखाएगा। इस पार्ट को फिलहाल हम यहाँ पे पहले इसको रन करा के आपको दिखाते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। आपको यहाँ दिख रहा होगा इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। कारण क्या था? क्योंकि इसका हमने अटैच यहाँ पे नहीं किया। अब हम इसको अटैच करके दिखाते हैं। तो बेसिकली जब हम इसके कोड पे जा रहे हैं, हम वापस इसके कोड पे आते हैं। दिस इज माई एक्सटर्नल वन, राइट क्लिक किए, ओपन विथ नोटपैड। सो इज दिस बेसिकली वांट्स वन ext.css फाइल, जो मैंने फिलहाल यहाँ नहीं क्रिएट किया है। अब हम यहाँ पे फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं और इसको सेव करते हैं, Ctrl+S, और नाम क्या देते हैं? हम उसी लोकेशन पे सेव कर रहे हैं जहाँ पे मेरा सारा फाइल है। इसका नाम हम दे रहे हैं ext.css फाइल। नाउ अब इसमें कंटेंट क्या होगा? हम इसमें सेम वही कंटेंट डालेंगे जो हम लोगों ने इनलाइन में दिया था या इंटरनल में दिया था। तो हम जैसे इंटरनल को ओपन करते हैं, यहाँ ओपन विथ नोटपैड, और ये जो ये कोड था मेरा बॉडी वाला, हम सिर्फ इस इतने कोड को यहाँ से कॉपी किए, Ctrl+C, और उस फाइल पे जो मेरा ext.css फाइल है यहाँ पे आके हम पेस्ट कर दे रहे हैं, और इसको फाइल में जाके सेव कर रहे हैं। वापस हम इस एक्सटर्नल फाइल को देखते हैं कि इसका आउटपुट में कुछ अंतर आया कि नहीं, और आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट यहाँ
चेंज हो गया। कोड सेम था, अगर आप सीएसएस के कोड को अलग से लिख के कहीं सेव कर रहे हैं, और उसको सेव करने का रूल यही है कि जब भी सेव कीजिएगा तो लास्ट में डॉट सीएसएस जरूर लगाइएगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। और जिस फाइल में आपको लिंक करना है, वहां पे आप इस लिंक टैग का, वहां पे आप इस के हम कोड को वापस दिखा रहे हैं आपको, इसके लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे, और ये लिंक हेड के अंदर में आता है, और इसके href में आप उस फाइल को अटैच कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट CSS। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई डैम श्योर कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ऑल द बेस्ट बेटा।